किरण बेदी कोई पोजीशन के लिए नहीं आई है, वो सेवा के लिए आई है, वो ईमानदारी के लिए आई है। मैं आपको गारंटी करती हूँ, महिला सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। 26 साल से काम कर रही हूँ युवाओं को रोजगार देने, ट्रेनिंग देने, वोकेशनल स्किल देने। नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और मुलाकात के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, समाज सेविका, करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत और बीजेपी की दिल्ली सीएम कैंडिडेट किरण बेदी जी। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेदी जी, सबसे पहले तो सीएम कैंडिडेट बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना विश्वास मेरे में प्रकट किया। जी मैम, अभी जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक आती जा रही है चुनाव की, तो बीजेपी की और आपकी क्या तैयारियां हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए? बीजेपी आज से तैयारी नहीं है। बीजेपी मेरे आने से बहुत पहले तक ग्रास रूट वर्क बहुत हो रहा है। पन्ना वॉलंटियर तक उनको इतना ज़बरदस्त एक तरह बुना हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, वो ग्रास रूट तक खूब मेहनत कर रहे हैं, ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, जब से लोकसभा इलेक्शंस हुई, तो इन वे लोकसभा की इलेक्शंस को ज़्यादा दूर नहीं थी, तो पूर्ण तैयारी है ग्रास रूट वर्क। मेरी ऑलरेडी बूथ मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई है, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, और बूथ के बाद वो नीचे पन्ना कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ 60 घर के साथ डील करते हैं। मैम, आपका जो दिल्ली के लिए विजन जो है, जो आप बता रहे थे 6P and 6S, वो एग्जैक्टली क्या है? मेरी पहली विजन जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की प्रॉब्लम रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा की प्रॉब्लम एक वर्ग से, एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो सकती। ये एक मानसिकता भी है, ये एक कानून इशू भी है, एक सामाजिक इशू भी है, ये कानूनी इशू भी है, और ये सुधार का इशू भी है। और ये शिक्षा का भी इशू है, क्योंकि हम मानसिकता की बात करते हैं। इसलिए मैंने 6P बनाया है, एक तरह का हाथ का। पहला है माँ बाप और प्रिंसिपल्स, ठीक है, माँ बाप और प्रिंसिपल्स और पीपल। सो ये है लोग। फिर है मेरा पॉलिटिशियन, जो हम लोग हैं, जो कि कानून बदलते हैं, रूल लाते हैं। तीसरा है पुलिस, क्योंकि पुलिस हर टाइम पुलिस केस रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। फिर और साथ साथ अपराध सुधार भी करती है, क्राइम प्रिवेंशन भी करती है, कम्युनिटी पुलिसिंग भी करती है। फिर है नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन, जो कचहरियों में हम जाते हैं, कितनी जल्दी फास्ट ट्रैक करते हैं। और फाइनली जो है प्रिजन्स, क्योंकि उसमें से लोग निकल के दोबारा अपराध करते हैं। हमने देखा है, पहले दोनों निकल के आते ही उन्होंने रेप किए, शक्ति मिल्स में उन्होंने आते ही किया। उबेर का ड्राइवर का केस भी ऐसा ही था, जो जमानत पर था। तो जमानत में से पहले जेल तो हुई ना, अब जमानत लिंक्ड होती है कोर्ट से, कि कोर्ट उसको जमानत बिना शर्त क्यों देता है। सो कोर्ट भी ऐसे लोगों को कंडीशनल बेल दे, जो कि प्रोसिक्यूशन का काम है। सो ऐसे मैंने 6P, और लास्ट P बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेस। तो मैं कहूँगी वो प्रेस, तो इसको हमें कोई इकट्ठा करना है, और ये जो इकट्ठा करने वाली है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस। हर महीने इन 6 के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इसमें NGOs भी शामिल हैं और भी लोग शामिल होंगे। 6 की एक रेगुलरली मीटिंग होगी, जो आज तक कभी नहीं हुई। आज तक पहले चीफ मिनिस्टर मैडम मिसेस शीला दीक्षित ये कहती रही, पुलिस तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे मालूम है, पुलिस जब ऐसे काम के लिए बुलाई जाएगी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, पुलिस ज़रूर आएगी। सो मेरा जो तजुर्बा 40 इयर्स का ये एक्सपीरियंस, और 26 साल का स्वयंसेवी संस्था चलाने, जो कि यही कार्य करती है, घरेलू हिंसा कानून पर काम करती रही, फिर नशा मुक्ति पर काम करती रही, और उसके बाद झुग्गी झोंपड़ियों में, जो मैं बवाना की झुग्गी झोंपड़ियों में, और अब वो रीसेटलमेंट कॉलोनी बनी, उससे पहले यमुना पुश्ता की झुग्गियों में मैं काम करती। सो आपको 40 साल का एक्सपीरियंस प्लस 26 ईयर्स का सोशल वर्क का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, क्योंकि इसीलिए तो मैंने ये हब बनाया है। हम लोग इस वक्त बिखरे हुए हैं, ये नहीं कि ये नहीं है, माँ बाप हैं, सभी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कोई इनको जोड़ने नहीं आया। तो जब ये जुड़ेंगे, हर महीने ये एनालाइज करेंगे कि इस जगह ये रेप क्यों हुआ, इसके कहाँ से, ये क्या बिगड़ा हुआ लड़का था, या गलत संगत थी, या नशा करता था, जेल से निकल के सुधार नहीं हुआ है, क्या कारण है, ताकि उन कारणों पर फिर ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाला क्राइम रुके। ये जब तक हम लोग ऐसे मिलके एक मुट्ठी जैसे काम सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही 100% बंद हो सकती हैं, ये जो बेकाबू है वो काबू में आ सकती है। जी, 6S के बारे में। 6S का मेरा मतलब था 6S का,
इस वक्त सुरक्षा पहला एस, फिर स्वच्छता दूसरा एस। जब आप सुरक्षा करते तो 6 आ गए ना, पहले मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे पर ध्यान दिया जाएगा। 6 एस का मतलब पहली गई सुरक्षा, फिर है स्वच्छता। इस वक्त बेशुमार स्वच्छ अभियान चल रहा है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खूब सारी सपोर्ट दे रही है, उसको हमने देखना है और आगे चले। हम लोगों को और भी जोड़ें और उसके साधन और इम्प्रूव करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो। स्वच्छ, फिर है स्वस्थ। अगर आप बीमार हैं, आपको हमारा अस्पताल, हमारी डिस्पेंसरी स्वास्थ्य चाहिए। खासकर उसको जो प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी डिस्पेंसरी कब तक खुली रहती है? अगर एक डिस्पेंसरी 2 बजे बंद होती है तो 2 बजे के बाद 8 बजे सेकंड शिफ्ट क्यों नहीं लग जाती? क्यों हम लोग डिस्पेंसरी बंद करके चले जाएं? क्यों नहीं हम लोग जेनरिक मेडिसिन और जो एक्सपेंसिव ऑफर, अगर जेनरिक मेडिसिन आपको वही देता है, क्यों नहीं हमारे सरकारी अस्पताल जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें? क्यों एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के लिए जाएं? ये नहीं मैं कह रही कि वो दवाई ना दें, मैं कह रही हूँ जब आपके पास ऑप्शंस हैं जो अफोर्ड कर सकता है। फिर जहाँ मशीनें खराब पड़ी हैं, अस्पताल, सो है स्वस्थ। तो मैं आपको कह रही हूँ एक स्वस्थ। फिर है साक्षर, साक्षरता, इलिटरेसी अभी भी दिल्ली में बहुत है। हमको साक्षरता के बड़े ज़बरदस्त काम करने पड़ेंगे और साक्षरता के साथ मैं पिछले 26 साल से जुड़ी हुई। जो बच्चे मैंने झुग्गी झोंपड़ियों को आज पढ़ाए हैं वो आज हमारे टीचर्स बने हुए हैं, वो टीचर्स बने हुए हैं। तो साक्षरता में, और साक्षरता है सबसे ज़्यादा महिला को बेनिफिट करेगी, क्योंकि जब साक्षर होती है तो उसकी मोबिलिटी शुरू हो जाती है। चौथा है सक्षम। सक्षम का मतलब है स्किल्स, जो बेरोज़गार को सक्षम बनाए। अब ये जब मैं कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि स्कूल, आधा आपका टाइम स्कूल ख़त्म हो जाता है। बिल्डिंग 3 बजे के बाद बिल्डिंग खाली क्यों रहती है? 3 बजे के बाद वो सारे स्कूल की, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो इवनिंग स्कूल नहीं चलाती, इवनिंग स्कूल वो है पॉलिटेक्निक्स बन सकती है। पॉलिटेक्निक्स में सारे ट्रेड्स वो मिल सकते हैं जो उनको तुरंत काबिल बना दें। सरकार का सर्टिफिकेट उसको मिले तो उसको तो काम ही काम मिलेगा, तो हो गया ना सक्षम। फिर है संस्कारी। ये संस्कारों के बिना कुछ नहीं हो सकता, अच्छे संस्कार। और फाइनली मैंने 6 कहा, सबकी सरकार, इसी में आएंगे सब। ये 6P में ये दोनों मुट्ठियाँ जब बन के कितनी हिम्मत देंगी, ये 2 मुट्ठियाँ, संस्कार भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी ये 2 मुट्ठियों से हमने काम करना है। इसका मतलब तथ्य का है कि दोनों हाथ से काम करेंगे, सभी से। जो भी डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति जहाँ लगा है वो अपना कार्य ईमानदारी से करे, नेक नियत से करे। और क्योंकि डिपार्टमेंट का आफ्टर ऑल कॉस्ट रखता है। अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से करे तो सारी गुड गवर्नेंस होती है। अगर आधे डिपार्टमेंट अच्छी करें तो आधे ना करे तो सिर्फ गवर्नमेंट होती है, गुड गवर्नेंस नहीं होती है। सरकार होती है लेकिन प्रशासन नहीं होता है। तो हमने सरकार के थ्रू प्रशासन लाना है। अगर बेदी जी आप सीएम बनती हैं तो जो सबसे पहला काम होगा वो आप क्या करेंगी? सारे काम सबसे पहले मैं कैसे कह सकती हूँ इसको छोड़ दूंगी? कैसे कह सकती हूँ? वो मेरे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे कह सकती हूँ किसी को वेट करो? यही प्रॉब्लम है, हम सोचते एक इशू पे सब कुछ डाल दें। मैंने कहा मेरे लिए सारी प्राथमिकता है। 6P 6S 12 प्राथमिकता है। आप कह रहे हैं 1 प्राथमिकता, मैं कह रही हूँ 12 प्राथमिकता। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, कुछ कमी रह गई थी। आपको लगता है कि आपके नेतृत्व में इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? जिस तरीके का विश्वास लोगों ने मोदी जी में डाला है वो सब लोग जानते हैं कि अगर उनकी अनथक मेहनत सफल होनी है तो दिल्ली को एक तार जुड़ना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर दिल्ली ऑपोजिशन में है वो नहीं हो पाएगा। दिल्ली ऑपोजिशन में नहीं हो पाएगा, वो सेंटर को काम नहीं करने देगी। क्योंकि कभी ये दंगल, कभी ये एजिटेशन, कभी ये नुक्ताचीनी, कभी ये प्रेस कॉन, आपका सिर्फ ही ऑपोजिशन रहेगी। इस वक्त दिल्ली वालों को बहुत समझना चाहिए। ये इस वक्त मेरा और आपका मतलब नहीं है, इस वक्त शहर की बात है कि अगर हमने क्लियर मेजॉरिटी ना दी तो दिल्ली को बहुत नुकसान होने वाला। नहीं, दिल्ली को तो होगा, देश को भी होगा। जिस गति से मोदी साहब ने हमको 10-12 मिलियन जॉब्स, 10-12 मिलियन जॉब्स हर साल आज नए युवा को चाहिए, कैसे आएंगे जब तक सारे देश का कायदे से विकास नहीं होगा? और दिल्ली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में जो होता है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनाता है। सो मैं ये कहूँगी कि लोग जानते हैं और दिल्ली को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस वक्त एक अलाइनमेंट में आना होगा। लेकिन ये है तो ये टेढ़ा, तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा, थक जाएगा इधर उधर। सो
मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली थकी हुई है, वो परेशान है दोबारा इलेक्शंस के लिए, और एक्सपेंसिव भी है। आफ्टर ऑल पैसा तो हमारा डेवलपमेंट का उधर जा रहा है। तो दिल्ली अब समझती है कि अगर हमने मोदी जी का जो सपना है पूरा, जो उनकी डिटर्मिनेशन देश की, जिसके लिए हमने 7 में से 7 सीट दी थी, अब हमें मिशन 60 भी पर आ सकते हैं, ताकि वह फिर एक गति से MCD भी एक लाइन में हो। तो जब अभी तक प्रॉब्लम क्या रही, कांग्रेस थी स्टेट गवर्नमेंट, MCD थे BJP, इनका आपस में तालमेल नहीं था, नुकसान हुआ, तू मैमा होती रही। तो तू मैमा बंद, अब सिर्फ काम और सही दिशा में और ईमानदारी से, क्योंकि मैंने देखा है अगर इंडिया फर्स्ट होना है तो दिल्ली विल आल्सो हैव टू बी फर्स्ट। दिल्ली में जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ जो है वो बहुत बड़ी परसेंटेज में है, तो यूथ के लिए आपका क्या विजन है? यूथ के लिए वो पूरा ऐसा आता है, सक्षम, साक्षर, स्वस्थ, है ना। यूथ के लिए आई नहीं सुरक्षा, हर स्कूल पॉलिटेक्निक बन सकता है। तो हमको वेट करना ही नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, हमने हर स्कूल को डिक्लेयर कर देना है, प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल हो, अगर आप दोपहर को फ्री हो पॉलिटेक्निक में कोई भी ट्रेड चलाओ और किसी के साथ पार्टनरशिप में बताओ, उसके लिए मेरी अप्रूवल चाहिए नहीं। आप अब प्राइवेट स्कूल हैं और वो मेरे से मांगते हैं। मैं कई स्कूलों के फंक्शन में गई चीफ गेस्ट बन के, तो मैंने बोला इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, ये 3 बजे के बाद क्या करती है? बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये कोई ना कोई काम क्यों नहीं करती? बोले सरकार से परमिशन कैसे मिलेगी, सरकार की परमिशन कैसे मिलेगी? मैं बहुत परेशान होती कि लैंड और बिल्डिंग तो बना नहीं सकते आप, कोई भी साधन वेस्ट करने का अब समय नहीं है, ना सरकारी अफसर ना कोई बिल्डिंग, क्योंकि अब हमें समय का सदुपयोग करना है। यूथ का समय निकलता जाता है। आप बड़ी जल्दी देखेंगे बहुत सारे स्कूल जो अप्लाई करेंगे, और बल्कि हम उनको प्रेरित करेंगे, कोई बेसिक टेक्निक सिखाएगा, कोई प्लम्बिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई इंजीनियरिंग, कोई रिटेल मैनेजमेंट, कोई ब्यूटी कल्चर, कोई सिलाई, कोई डिज़ाइन, कोई टेक्सटाइल्स, कितने ट्रेड्स हैं, कोई फाइनेंस, कोई टैली। इससे तुरंत लोगों को काम मिलेगा, तुरंत काम मिलेगा। और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो आप देखोगे 1 ईयर में कितना फर्क पड़ जाएगा। दिल्ली की जो जनता है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? विश्वास, आपका विश्वास का मत होगा, विश्वास के हम काबिल बने रहेंगे, ये गारंटीड है आपको। किरण बेदी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी किरण बेदी जी, जिन्होंने हमें बताया अपना विजन दिल्ली के लिए, जो कि है 6P और 6S। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।